अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027 अगले 8 महीनों तक राहु का बम फाड़ बदलाव, उसके हवाले से बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों का बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने सन साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएंगे, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा मिलेगा। राहु जो कि अभी प्रेजेंट में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बना हुआ है, फर्स्ट हाउस के अंदर बड़ी बड़ी रुकावटें भी पैदा कर रहा है। जहाँ राहु को छप्पर फाड़ पैसे बनाने वाला सैयारा माना जाता है, इसको आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन विशेष, आपके सपने पूरे करने वाला सैयारा माना जाता है, वहीं पर कुछ रुकावटें भी इसने पिछले कई सालों में बनाई। आप लोग कमेंट्स में बताना, पिछले कुछ सालों में राहु की वजह से आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, ऐसा बनाए कि नहीं बनाए। प्रॉपर्टी, ज़मीन दुकान मकान का फ्रॉड होना, या फिर ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेच ना पाना, सस्ते दामों खरीद ना पाना, अपने किराएदार से आपका परेशान रहना, उनका यूटिलिटी बिल्स ना भरना, मेंटेनेंस ना भरना, या आए दिन आपको परेशान करना, घर में तोड़ फोड़ करना, या फिर आपके मालिक मकान से आपका परेशान होना, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ, या तो आए दिन धमकी देना कि किराया बढ़ा दूंगा या घर खाली कर दो, या इस तरह के मामला आप पे पाबंदियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना, ऐसे मामला आपने पिछले कई सालों में देखे कि नहीं देखे। खुद का घर लेना चाहते हो या बड़ा घर लेना चाह रहे हो, उसमें कुछ रुकावटें आना, पैसे को जोड़ ना पाना, पैसा जोड़ते हो कहीं और खर्चा हो जाता, बड़े खर्चे करवा देना, ऐसे मामला भी आपने देखे। बड़े बड़े खर्चे होना, यूटिलिटी बिल्स, या कहीं बच्चों का एडमिशन या सेमेस्टर फीस के अंदर अच्छा पैसा चले जाना, बच्चों की शादी के अंदर, घर की रिनोवेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, सरमायाकारी के अंदर अच्छा पैसा चले जाना, ऐसे मामला भी आपने कहीं ना कहीं देखे। वालदा की सेहत का बिगड़ना, उनका बद परहेजी करना, वो खाना जो नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक है, उनका वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, उनका फैट का बढ़ना, फैटी लिवर का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द, सर्वाइकल का पेन, गर्दन में दर्द होना या हड्डियों में कड़कड़ाहट का होना, ऐसे मामला आपकी वालदा को फेस करना पड़ना, आपको लेके घर को लेके टेंशन में रहना, ऐसे मामला भी देखा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कहीं ना कहीं आपके जमींदारी खेती बड़े किसान के तौर पे वो फ़ायदा ना मिलना जो आपको मिलना चाहिए, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो ना मिल पाए, ऐसे मामला का बनना पिछले कई सालों में आपने देखा। हर तरह से बहन भाई से लड़ाई झगड़ा होना, उनके साथ ईगो क्लैशेस का होना, बात का ना बनना, कोई कारोबार कर रहे हैं वहाँ नुकसान होना, छोटी छोटी बात पे तनाज़ा, लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसे मामला देखे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसा ना कमा पाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पर अच्छा पैसा ना कमा पाना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आपने देखे। चैनल का वायरल ना होना, डीमोनेटाइज हो जाना या कंटेंट मोनेटाइजेशन के इश्यूज आना, ऐसे मामले भी कहीं ना कहीं आपने देखे। आप अगर घर घर सामान पहुंचाने का काम करते वहाँ नुकसान को होना, आप स्मार्ट वर्क करते थे, घंटों का काम मिनटों में करते थे, अब वो ना कर पाना, हर तरह से पैसे कमाने का जुनून कम होना, काम करने का जुनून कम होना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, एज ए स्टूडेंट भी आपका नुकसान में रहना और वो ग्रेड्स ना ले पाना, वो परसेंटेज ना ले पाना जो आपने सोचा था। दौलत की रुकावट का शिकार होना, पैसा रुक रुक के आना या पेमेंट्स का लेट होना, सैलरी में डिडक्शन होना, या वो पैसा आपको ना मिल पाना जो मिलना चाहिए था, आपके क्लाइंट्स का पैसा रोक लेना, आपके पार्टनर का पैसा रोक लेना, आपके बिल्डर का पैसा रोक लेना, आपको कोई उधार दिया वहाँ पैसा फंस जाना, कहीं ना कहीं पैसे की रुकावटें, बंदिशें देखना, ऐसे मामला भी पिछले कई सालों में आपने देखे। अब जबकि मई 2025 से राहु आपके इस फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम का डाउन होना, सेहत का बार बार ख़राब होना, हॉस्पिटलों के चक्कर लगना, या आपके घर में किसी का तबीयत ख़राब होना, उसकी तीमारदारी या उसकी अयादत के लिए जाना, दवाओं में, इलाज में, चेकअप्स में बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा हो जाना, बड़े खर्चे आना, कर्जे लेने की नौबत आना, कर्जे की दलदल में धंसते चले जाना, जहाँ एक कर्जा क्लियर करने की कोशिश करते हैं और दूसरे कर्जे का सर उठाना, यानी किसी न किसी तरीके से आपको जकड़े रखा हुआ है, कर्जे से आप बाहर नहीं आ पा रहे, किसी को उधार चुकाना है उसकी टेंशन, कर्जा चुकाना है उसकी टेंशन, घर में खर्चे कराना चाहते हो लेकिन कर्जा भी नहीं लेना चाह रहे, ऐसे कुछ मामला आपके बने हुए हैं। आपके क्लाइंट्स का रूट जाना या क्लाइंट्स का चला जाना या पुराने क्लाइंट्स के लौट के ना आना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, आपका हर तरह से विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, काम करने का जुनून का कम हो जाना, ऐसे मामला भी आपने अभी तक देखे। अब जबकि 2 अगस्त, चंद ही दिनों की दूरी पे 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027, इसमें यही राहु ना रहेगा तो इसी घर में, लेकिन ये घर भी चेंज करेगा इस दौरान। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घरों को एक्टिवेट करेगा जो सोने पे सुहागा होगा,
यानी इन 8 महीनों को आपका सुपर से शानदार बनाएगा, ऐसे मामला भी होंगे। और सबसे बड़ी बात कि राहु का नक्षत्र चेंज हो रही है, अपने पाथ को छोड़ के ये मंगल मार्स के बाद पे 2 अगस्त से लेके 10 अप्रैल 2027 तक चला जाएगा। 8 महीने तक ये मंगल मार्स के पार्ट पे चलेगा। मार्स आपके हर तरह से आपको गो गेटर्स बनाना, आपकी मोटिवेशन में इजाफा करना, जो उठानोगे वो कर गुजरना, आपको एक्शन में लाना, क्योंकि मार्स एक्शन का शेयर है। आपको जॉब करते हुए जॉब करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, या जॉब करते हुए कारोबार करना, क्योंकि फर्स्ट हाउस इन चीज़ों का घर भी है और राहु भी इसी घर में है। और नक्षत्र जिस बात पे गया वो मंगल मार्स का नक्षत्र और मार्स का साया है, समझे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस की ज़्यादातर खूबियाँ मार्स यानी मंगल से मैच करती हैं। इन्हें आपका एक्शन में आना, गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम करना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ाना, ऐसा इन 8 महीनों में मंगल मार्स की वजह से आप लोग देखोगे। अब आप पीछे नहीं हटोगे। मार्स जहाँ आपके प्रोटेक्शन का सैयारा है, जहाँ आपको इनसिक्योरिटी राहु की वजह से बनी रही पिछले 8 महीने, यदि पिछले जो 1.5-2 साल तक आपने देखा, अब वो इनसिक्योरिटीज़ का कम होना, ख़त्म होना, चूँकि मंगल मार्स आपको नीडर बनाता है, आपको कामयाब बनाता है, आपको गो गेटर्स बनाता है, जो उठाना वो कर गुजरना, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, हर तरह से राहु के पाथ पे, राहु का नक्षत्र यानी कि मंगल मार्स के पाथ पे चल के आपको मार्स के बड़े फायदे भी यहाँ पर मिलेंगे। अब मंगल मार्स आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड, इस 8 महीने में आपके 10वें घर का एक्टिवेट रहना, आपकी जॉब, प्रमोशंस, अपने रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड का मामला होना, आपके सैलरी अलाउंस, बोनसेस का बढ़ना, ऐसे मामला यहाँ पर नजर आएंगे। ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, आपके बॉस से, आपके सीनियर्स का वो सपोर्ट करना, प्रमोशन के लिए आपका नाम फॉरवर्ड करना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बनेंगे। इस पूरी वीडियो को अपने 2 हिस्सों में बांटा है, यानी कि मंगल मार्स के नक्षत्र मार्स के पाथ को फॉलो करते हुए राहु 2 हिस्सों में आपको फायदे देंगे। पहला हिस्सा इसका बनेगा जहां राहु आपके फर्स्ट हाउस में नजर आ रहा है और 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर में रहेगा। यानी कि यूँ कह लो कि 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर की पहली बात होगी और दूसरी बात होगी 5 दिसंबर से लेकर 10 अप्रैल 2027, यानी कि ये एक अलग हिस्सा होगा जिसमें राहु एक घर रिवर्स का बैक करते हुए, रिवर्स चूँकि उल्टी चाल चलता है, ये आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके हर तरह से 12वें घर के अंदर, विदेश से जुड़े घर के अंदर आ जाएंगे। अभी प्रेजेंट में राहु आपके अपने राशि, अपने घर के अंदर है, आपकी शख्सियत का घर, आपकी पर्सनालिटी का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा, एनर्जी लेवल को बढ़ने का घर। इसके अंदर राहु का रहना कहीं ना कहीं आपको पिछले कई सालों में आपका कन्फ्यूजन में रहना, डबल माइंडेड होना, गलत फैसले कर जाना, वीक डिसीजंस लेना, यानी कि ऐसे फैसले जिसे पर्सनल प्रोफेशनल दोनों जगह पर नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी आपके बने। हर तरह से रुकावटें, बंदिशें, बाधाएं, तकलीफें, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का बढ़ना, ऐसा आपने पिछले कुछ सालों में देखा। अपनी राज के बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां, अपने आने वाली तरक्की का ढंढोरा पीट के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कुछ ऐसे मामला भी इसने बनाए। जल्दी इसे गलत फैसला दिलवाकर आपका नुकसान करवाना, ऐसे मामला भी बनाए। आपको गलत संगत में, गलत लोगों में बिठाकर आपका नुकसान करवाना, यानी कि गलत संगत में बैठ के शॉर्टकट तरीके से, इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाके बड़ा नुकसान करना। क्योंकि ऐसा पैसा आता तो बड़ी तेज़ी से, लेकिन जब जाता है तो असल भी साथ ले जाता है। इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि राहु यहाँ पर करवा सकता है या इसने माजी में करवाया है। जहाँ राहु ने आपको इनसिक्योरिटी दी है तो वहीं पे सिक्योर अपनी लाइफ को करते हुए आप मंगल मार्स की वजह से नजर आओगे। क्योंकि मार्स सिक्योरिटी का तो प्लैनेट है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन देना, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में इजाफा करना, आपकी हर तरह से प्रोटेक्शन बना देना, ऐसे मामला ये करता है। मंगल मार्स आपकी मोटिवेशन में इजाफा करेगा, आपके लीडर बनाएगा, आपके स्मार्ट वर्क के घंटों का काम मिनटों में करना, मेहनत से काम करना, जी जान एक लगाकर कंसिस्टेंसी यानी एकजुट होकर काम करना, ऐसे मामला आपके बना देगा। राहु किसी भी चीज़ को 10 गुना ज़्यादा जहाँ बढ़ाता है, वहीं मंगल मार्स आपको एक्शन में लाता है, जो उठाना वो कर गुजरना। तो यही चीज़ें अब आपको 5 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेंगी। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ये सबसे बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट हाउस का राहु 5 दिसंबर तक इसकी डायरेक्ट नज़र आपके 5वें घर पर पड़ेगी। अपनी करियर की ऊंचाइयों को छूते आप लोग राहु की बदौलत यहाँ पर देखोगे। अपनी औलाद से जुड़े कोई बेहतरीन डिसीजन का ले पाना आपको इस ड्यूरेशन में 5 दिसंबर तक नजर आएगा। औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती है, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करती है, गलत लोगों में बैठती है, तालीम पे ध्यान नहीं देती, उनका वापस से बैक होना या वापस से लौट के आना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। यहाँ राहु की डायरेक्ट नज़र आपको 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर पर भी पड़ेगी। आपकी किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, भरपूर फ़ायदा देना 5 दिसंबर तक बनेगा। आपको किस्मत का साथ, आपको लगेगा कि किस्मत या तो जाग गई है या भाग्य का उदय होना, ऐसा बना है। कुछ ना कुछ जो गड़बड़ी थी लाइफ के अंदर वो सही होते नजर आएगी।
राहु वो सैयारा है जो रातों रात करोड़पति बना दे या रातों रात सड़कपति बना दे, ऐसा प्लेनेट इसको माना जाता है। राहु कभी भी लाखों या हजार लाखों की तो बात ही नहीं करता, यहाँ पर ये करोड़ों की बातें करता है। यानी आपको भरपूर दौलत देना, चप्पर फाड़ दौलत देने के लिए राहु का, यानी ये राहु इन चीज़ों के लिए माना जाता है। आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को पूरा करने वाला सैयारा माना जाता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अरबपति, खरबपति, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर, ये जितने भी इनकी कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं राहु बड़ा स्ट्रांग होता है और राहु का एक्टिवेट होना इनको बड़ी दौलत दिलवाता है। 5 दिसंबर तक आपका विजन का क्लियर होना, आपको एक क्लैरिटी का आना, आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन का आना, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इससे ही आप आगे बढ़ोगे। अब हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे। 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 के हवाले से यही राहु जो आपको फर्स्ट हाउस में नजर आ रहा है, वो एक घर पीछे यानी रिवर्स बैक होकर उल्टी चाल चलते हुए आपके 12वें घर, विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने आ जाएगा। और ये जो घर है 12वां घर, ये 12th हाउस, ये शनि सैटर्न का घर इसको माना जाता है। और ये घर कहीं ना कहीं करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो 10वां घर भी करता है। आपके करियर में अगर 10 से 20 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाए, बड़े चेंजेस आप देखो, तो ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि 12वां घर बड़े चेंजेस का घर भी है। अपनी जॉब को लेकर बड़े बड़े चेंजेस का देखना यहाँ बनेगा। 12वां घर विदेश, बैरन मुल्क का है, बैरन मुल्क चले जाना, बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसे कमाना, स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, बैरन मुल्क से जुड़े घर बैठे कोई काम करते हो तो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट, फॉरेन एक्टिविटी को बढ़ते देखना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल टिकटॉकर के तौर पर भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। किसी भी तरह आप इन्वेस्टर हो या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम करते हो, प्राइज लॉटरी के हवाले से काम करते हो, कोई सरमायाकारी के हवाले से काम करते हो, भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। आप ट्रेडिंग का काम करते हो, वहाँ भी अच्छा पैसा, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट के से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बनेंगे। अब जैसे ही राहु आपके इस 12वें घर में आएगा तो ये आपके चौथे घर को डायरेक्ट देखेगा। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, रियल एस्टेट का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके कोर्ट का, आपके हर तरह से फैमिली में यूनिटी का घर, आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करने का घर इसको माना जाता है। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर भी इसको माना जाता है। अगर किसी तरह से अपना घर चेंज करना चाह रहे हो या जॉब में शिफ्ट करना चाह रहे हो, स्विचिंग करना चाह रहे हो, तो 5 दिसंबर तक मत करो। यदि 5 दिसंबर के बाद, 5 दिसंबर से लेके 10 अप्रैल का टाइम बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा इन तमाम चीज़ों को लेके। ये 12वां घर बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर है, तो ये चेंजेस करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। किसी तरह से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का घर माना जाता है, सरमायाकारी का घर माना जाता है। तो ज़मीन, दुकान, मकान, जायदाद के हवाले से कोई सरमायाकारी करना है, उसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन टाइम होगा, यानी 10 अप्रैल 2027 तक। यहाँ पे राहु की डायरेक्ट नज़र आपको छठे घर पर भी पड़ेगा। आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का, कोर्ट कचहरी का घर इसको माना जाता है। छठा घर जहाँ आपको जॉब दिलवाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना। वही 12वां घर विदेश से जुड़ी एक्टिविटीज़, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना। इसका मतलब ये इशारा ये दे रहा है कि जॉब लेस हो तो जॉब मिलने के चांसेस बैरन मुल्क में लग जाना, बैरन मुल्क में अच्छी जॉब कारोबार कर पाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अब ये जो टाइम है 5 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027, कई नई जगह जॉब करना चाह रहे हो, अपने मैनेजमेंट से बात करना चाह रहे हो, अपनी शराइत रखना चाह रहे हो, अभी सैलरी में इजाफे की बात करना चाह रहे हो, उसके लिए भी ये बड़ा सूटेबल टाइम होगा। छठा घर चूँकि कर्जे का घर भी है, तो कोई बड़े कर्जे लेकर फंसे हुए हो, कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहे, तो कर्जे से बाहर आना या कर्जे को कम करते देखना, अपने खर्चे, अपने बड़े खर्चों पर कंट्रोल कर पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। छठा घर आपके दुश्मनों का घर भी होता है। आपकी जॉब के अंदर आपके दुश्मन जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, सियासत में घसीट रहे, इमेज बिगाड़ रहे हैं, मेहनत आप करो, फ़ायदा इनको हो रहा है, या कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स के तौर पे आपके कारोबार में आपको तंग करना, या आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, चाहे सास हो, ससुर हो, बहू हो, नंद हो, साला साली, कोई भी रिश्ते में, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों स्रोतों में इन लॉज से परेशान होना, ऐसा अगर बना हुआ है तो उससे भी बाहर आते हैं आप लोग नजर आओगे। राहु की डायरेक्ट दुश्मनों वाले घर यानी छठे घर पे नजर होना, दुश्मनों का सफाया करता नजर आएगा। और इसकी राहु की इस घर पे आते ही, यानी कि 12वें घर में आते ही, इसकी 9th 9वीं नज़र डायरेक्ट आपके 8वें घर रेड जोन के ऊपर पड़ेगी। और ये जो 8वें नंबर का घर है, 8वां घर है, ये बुध मर्क्यूरी का घर है, जो अकल दानिश को बढ़ाता है, जो कारोबार से अच्छा पैसा दिलवाता है, जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को कंट्रोल में रखता है, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आ जाना आपको इस बाकी के ड्यूरेशन में, यानी कि आपको हर लिहाज से 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 के दौरान नजर आएगा। चूँकि 8वां घर आपकी रुकावटें, बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ,
हर्डल्स, इन तमाम का घर माने जाते हैं। तो आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें दूर होना, बिगड़े कामों का बन जाना, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़ों का मिलना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपका छुपा खजाना इस 8वें घर में छुपा हुआ है, मीन्स के घर में छुपा कोई खजाना मिल जाना। अक्सर लोग जो अमीर लोग होते हैं वो टैक्स से बचने के लिए करोड़ों रुपए अपने बिस्तर के अंदर भी छुपा देते हैं, अलमारियों में, लॉकर्स में, दीवारों में, जगह जगह छुपा देते हैं। तो ऐसा पैसा मिल जाना, या फिर आपके लॉकर्स में कुछ पैसे पड़े, या वालिद का इंश्योरेंस का पैसा मैच्योर होकर आपको मिल जाना, वालिदा का सोने के जेवरात से आपकी मदद करना, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, आपके हस्बैंड वाइफ का मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसे भी मामला यहाँ बनेंगे। आपके बहुत सारे ऐसे काम जो अभी तक रुके हुए उनका अचानक पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, सडन बेनिफिट्स, अचानक बड़े फायदे हो जाना, ऐसे मामला यहाँ से दिखेंगे। अब यहाँ अभी तक सब मीठा मीठा बताया, कड़वा क्यों नहीं बताया? कड़वा बताने चाह रहे हैं। कड़वा ये रहेगा कि इन 8 महीनों में एक ऐसी चीज़ बहुत बढ़ जाएगी जो आपके कंट्रोल में है, जो करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो इन तमाम चीज़ों पे पानी फेर दोगे। वो है आपका गुस्सा। मंगल मार्स आपका गुस्सा बढ़ाने वाला, आपका एग्रेशन को बढ़ाने वाला, आपका चिड़चिड़ापन, कुछ भी ऐसा बोलो जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे वाइफ हस्बैंड लव लाइफ हो, चाहे बॉसेस सीनियर जूनियर्स हो, इनसे अनबन हो जाना, इनसे कनेक्शंस का टूट जाना, बातचीत बंद होना, ऐसा हो सकता है। आपकी बोलचाल को कंट्रोल रखना पड़ेगा, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आना बहुत ज़रूरी है। समझे सोचे समझे बगैर, तोले मोले बगैर बोल के आप अपना बड़ा नुकसान यहाँ कर सकते हो। हर तरह से अपने इन दोनों सैयारों को, यानी कि मंगल मार्स को और प्लस ये कि राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल, चाहे आप सब्जियों में करो, सब्जियों में टमाटर हो गया, गाजर या कोई भी लाल रंग की सब्जी हो गई, आपके लाल मिर्च एक हद तक, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, वो भी मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा सब्जियों के अलावा फ्रूट्स के अंदर रेड एप्पल हो गया, या फिर लाल रंग की चीज़ें जैसे चश्मे की डंडियाँ हो गई, कपड़े हो गए, ट्राउजर्स हो गए, सॉक्स हो गए रेड कलर के, या कहीं ना कहीं इनमें रेड कलर हो, आपके रुमाल हैंकरचीफ में रेड कलर हो, यानी घर के फर्नीचर्स में, दीवार के कलरों में आपके पास कुछ चीज़ें जो रेड कलर में, ये बड़ा फ़ायदा देंगे आपके मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग तो बनाएंगे। लेकिन एक बड़ा आसान तरीका है अपना ब्लड डोनेट करना। आपका ब्लड कौन से कलर का है? किसी का ग्रीन हो तो ज़रूर बताना, लेकिन सबका रेड है। रेड ब्लड, लाल खून, ये भी इसी मंगल मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जहाँ ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जान बचाते हो, वहीं आपका मार्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। और राहु को कैसे स्ट्रॉन्ग करे? घर के अंदर आपकी छोटे भाई, छोटे बहन, बड़े भाई, बड़े बहन, माँ बाप, फुप्पी, दादी, नानी, जो भी फीमेल कैरेक्टर्स है, इनका कोई छोटा मोटा काम कर देना, हर लिहाज से आपको आपके इस राहु को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप सिर्फ पूछोगे कि कोई काम है, ज़्यादा 90% वही बोलेंगे कि बेटा कोई काम नहीं है, जाओ जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत कम में कम किसी ने टमाटर मंगवा लिए, किसी ने कपड़े मंगवा लिए, तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी फ़ायदा आपका ही है। दुकान के बाहर कूलर को लगाना, मोहल्ले के बच्चों को मीठा खिलाना, जर्दा जिसे मीठा चावल भी कहते हैं, या फिर जाते हुए चाल कह लो, झोपड़पट्टी कह लो, यहाँ बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, या कहीं भी बच्चे खेलते हुए दिखे, क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं, इनको जाते हुए चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी देना, इनकी दुआएं सातवें आसमान चीर के जाएगी। ये दुआ दे या ना दे, लेकिन अल्लाह देखता है। और इन बच्चों को जब आप दे देते हो ना, तो अल्लाह से डायरेक्ट वो दुआ मिलती है आपको, और आपका राहु भी स्ट्रांग होता है, आपका मंगल मार्स भी स्ट्रांग होता है। करके देखो, मज़हब से जो दूरी बनी है उसको करीबी में तक, यानी अपने मज़हब से जुड़े रहो, इबादत बंदगी का करना, अपने मेडिटेशन का करना, अपने प्रेयर्स, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अगस्त की वीडियोस तो आ गई, लेकिन और भी कुछ सीरीज़ हमने शुरू कर दी है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।